मणिः कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे पृथासुतम् वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनं प्रणामो दुःखशमनस्तं नमामि हरिं परम् तं नमामि हरिं परम्। श्रीमद् भागवत महापुराण के महात्म्य का वर्णन करने वाले स्कंद पुराण और पद्म पुराण, इन दोनों में से 6 अध्यायों में श्रीमद् भागवत का महात्म्य प्रतिपादन करने वाले पद्म पुराण के प्रथम अध्याय और द्वितीय अध्याय, इन दोनों का अवलोकन किया गया, जिसमें नारद जी का सनकादि ऋषियों के साथ में बदरिकाश्रम में भेंट और सनकादि ऋषियों के द्वारा नारद जी के अत्यंत व्यग्र चित्त को देख करके यह पूछने पर कि नारद कहाँ से आना हुआ, कहाँ जा रहे हो, गतवित्तो यथा जनः, इस प्रकार से नारद जी से पूछा तो नारद जी ने अपना वृत्तांत सुनाया, जिस वृत्तांत के अंतर्गत उन्होंने पृथ्वी को उत्तम समझ करके भिन्न भिन्न तीर्थ स्थानों में भ्रमण की बात और अंत में यमुना जी के तट में आने की बात, वहां भक्ति और उनके पुत्रों के साथ में मिलन की बात और भक्ति का अपना दुख निवेदन, भक्ति के दुख को दूर करने के लिए नारद जी के द्वारा प्रयास करने की घटना का वर्णन नारद जी ने स्वयं अपने मुख से सुनाया, जिसमें भक्ति के 2 पुत्र ज्ञान और वैराग्य, इनके वार्धक्य और अचेतनावस्था, इन दोनों को दूर करने के लिए आकाशवाणी ने जो सत्कर्म करने के प्रेरणा दी, उस सत्कर्म को जानने के लिए संतों के पास में जाना और सत्कर्म के बारे में जिज्ञासा व्यक्त करना, लेकिन समस्त संतों के द्वारा सत्कर्म के बारे में यथोचित उत्तर न दे पाना देख करके नारद जी तपश्चरामीति, तपस्या में करूं, ऐसा सोच करके बदरिकाश्रम में आए। इन सारी बातों को सुनाते हुए नारद जी कहते हैं, इदानीम भूरि भाग्येन भवन्तो अमोघ दर्शनाः, आप जैसे महापुरुषों का अब अंतिम बार दर्शन प्राप्त हुआ है। मेरी समस्या जो है उस समस्या का समाधान आपके द्वारा अवश्य होगा, ऐसा मुझे विश्वास है। तो अंतिम बार आप सबसे यही पूछता हूं कि सत्कर्म क्या है जो आकाशवाणी के द्वारा कहा गया था, और उस सत्कर्म का अनुष्ठान कैसे किया जाता है। तब सनकादि ऋषियों ने सत्कर्म के बारे में विवरण देते हुए कहा, श्रीमद् भागवत कथालाप रूप ज्ञान यज्ञ ही वह सत्कर्म है जिसके द्वारा ज्ञान और वैराग्य का वार्धक्य और अचेतनावस्था, ये दोनों के दोनों दूर हो सकते हैं। साथ ही साथ ज्ञान और वैराग्य को पुनः नव यौवन की प्राप्ति हो सकती है। दोनों पुत्रों को युवावस्था में पाकर के भक्ति को सुख की प्राप्ति होगी और उनके पुत्र भी सुख प्राप्त करेंगे। यह कहकर के भागवत का महात्म्य भी प्रतिपादित किया कि जहां कहीं भी श्रीमद् भागवत की कथा होती है, वहां पर किसी प्रकार के प्रेत भूत पिशाच आदि आते नहीं हैं और सब प्रकार की समस्याओं का समाधान करने वाला यह श्रीमद् भागवत है। इसके गर्जन से कलयुग के सारे दोष
विनष्ट होते हैं। अतः उसका समस्त दुखों के निवारण के लिए सर्व दुख विनाशनम और सर्व शोक विनाशनम श्रीमद् भागवतम श्राव्यम ऐसा कहा। तब नारद जी ने सनकादि ऋषियों की स्तुति करते हुए संत की महिमा बताई। भाग्योदयन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमम चलवते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकारो नाशम विधाय ही तदोदयते विवेकः। यहाँ तक उनकी स्तुति कर दी, संत की स्तुति। और फिर सनकादि ऋषियों ने जब कहा कि श्रीमद् भागवत सुनना चाहिए, शोक दुख विनाशनम, तब नारद जी उन्हीं मुनियों से यह निवेदन करने के लिए तृतीय अध्याय में निवेदित करते हैं कि आप बताइए, जो सर्व दुख को और सर्व शोक को नष्ट करने वाला श्रीमद् भागवत है, उनका आयोजन किस स्थल पर होना चाहिए और कितने दिनों तक इसका अनुष्ठान करना चाहिए और कौन इसके आयोजक हो सकते हैं आदि विधियों के बारे में पूछा है। इसी को तृतीय अध्याय में प्रारंभ कर रहे हैं। नारद जी कहते हैं, ज्ञान यज्ञम करिष्यामि शुक शास्त्र कथोज्ज्वलम भक्ति ज्ञान विरागाणाम स्थापनार्थम प्रयत्नतः। सनकादि ऋषियों से नारद जी कहते हैं, हे ऋषियों, मैं जिस सत्कर्म के बारे में आपने परिचय देते हुए कहा था कि ज्ञान यज्ञ ही वह सत्कर्म है जो शुकदेव आदि मुनियों के द्वारा श्रीमद् भागवत कथालाप के रूप में वर्णित है, उस सत्कर्म को करना चाहता हूं, ज्ञान यज्ञ का अनुष्ठान करना चाहता हूं। इस विषय में हम आपसे कुछ परामर्श लेना चाहते हैं, आपसे निर्देशन प्राप्त करना चाहते हैं। शुक शास्त्र कथोज्ज्वलम, भगवान श्री सुखदेव जी के मुख से निकली हुई कथा से जो अत्यंत उज्ज्वल है, निर्मल है, ऐसे ज्ञान यज्ञ का मैं आयोजन करना चाहता हूं, ज्ञान यज्ञ करना चाहता हूं। और उस यज्ञ का एकमात्र प्रयोजन रहेगा भक्ति ज्ञान विरागाणाम स्थापनाम, इन तीनों की स्थापना हो। गेहे गेहे जने जने, सब जगह में ज्ञान भक्ति और वैराग्य इनकी स्थापना हो जाए, उसके लिए मुझे ज्ञान यज्ञ का आयोजन करना है। तो आप कृपा करके बताइए कि मैं कैसे करूं। पहले स्थान बताइए, कुत्र कार्यः अयम ज्ञान यज्ञ कुत्र कार्यः, यह ज्ञान यज्ञ मुझे कहां करना चाहिए। तत्स्थलम वाच्यताम, वह स्थान बता दीजिए। दूसरा प्रश्न है कि जिस शुक शास्त्र रूपी ज्ञान यज्ञ को मैं करूंगा उसकी महिमा क्या है। जब तक कि महात्म ज्ञात नहीं होगा तब तक उसके कथन में भी रुचि नहीं होगी, श्रवण में भी रुचि नहीं होगी, उसके आयोजन में भी रुचि नहीं हो सकती है। इसलिए शुक शास्त्र से महिमा भवद भी वेद पार गई है अवश्यमेव वक्तव्यः। आप लोग वेद शास्त्र के तत्वज्ञ हैं, आप सब कृपा करके शुक शास्त्र की महिमा बताएं, श्रीमद् भागवत का महात्म्य सुनाइए। तृतीय बात, नारद जी ने पूछा, श्रीमद् भागवती कथा कियद्भिः दिवसैः श्राव्या, श्रीमद् भागवत की कथा को कितने दिनों में सुननी चाहिए। चौथा, को विधि तत्र कर्तव्यः, क्या विधान करना चाहिए उसमें, किस प्रकार के यह यज्ञ हो, उसकी विधि विधान क्या है। ये 4 प्रश्न किए और कहा कि कृपा करके हमें ये बताइए, चारों की चारों स्थान बताइए, शुक शास्त्र का महात्म्य बताइए, कितने दिनों में इसे सुना जाए और उसकी विधि क्या है। ये 4 प्रश्न किया। इसको सुनकर के सनकादि कुमारों ने कहा, सुनो नारद, तुम अत्यंत विनम्र हो और विनम्राय एवं विद्या प्रदातव्या, विवेकी ने साथ ही साथ तुम विवेकी भी हो। सत्य क्या है, असत क्या है,
तुम इसको अच्छी तरह से जानते हो, इसीलिए तुम सत्य को पकड़ना चाहते हो, अच्छाई को ग्रहण करना चाहते हो। अतः जो अच्छाई का प्रेमी हो, विवेकी हो, उसी को रहस्य की बात बताई जानी चाहिए, और विनम्र हो उसको बात बतानी चाहिए, गुप्त से गुप्त भी। वह तुम्हें हम बताने जा रहे हैं, तुम सुनो ध्यान से। गंगा जी के पास में एक आनंद नाम का तट है। गंगा द्वार समीपे अस्ति तटम आनंद नामकम। आनंद नाम का एक तट है। वह आनंद नाम का तट, उसकी विशेषता यह है कि वह अनेक ऋषि मुनि लोग उस तट का सेवन करते हैं। मतलब उनका भी स्वार्थ सिद्ध होता होगा, उनको भी अपने साधनाओं में सिद्धि मिलती होगी, तभी वो ऋषि मुनि इस तट का, आनंद नाम के तट का सेवन करते हैं, उनका वहां रहते हैं। इतना ही नहीं, देव सिद्ध निषेवितम, बड़े बड़े देवता भी उस स्थान का सेवन करते हैं, वहां रहते हैं। सिद्ध लोग सिद्धि प्राप्त करते हैं। अनेक प्रकार के लता वृक्ष तरुओं से वह घिरा हुआ है, और गंगा जी के वह आनंद नाम का तट नए नए कोमल कोमल बालुओं से ढका हुआ है। नव कोमल वालुकम। साधना के लिए एकांत स्थान की जरूरत होती है, रमणीय स्थान भी हो, तो इन समस्त गुणों से युक्त वह आनंद नाम का तट है। रम्यम भी है और एकांत देशस्थम भी है। एक देश, एकांत देश है, और स्वर्ण पद, सुवर्ण कमलों की खुशबू वहां आती रहती है। हेम पद्म सुसौरभम। एक विशेषता उस स्थान की यह भी है, यत समीपस्थ जीवानाम वैरम चेतसी स्थितम। यत समीपस्थ जीवानाम चेतसी पारस्परिकम वैरम न स्थितम। आपसी दुश्मनी वहां मिट जाती है। नेवला और सर्प दोनों साथ साथ मिलकर के बैठ जाते हैं। उस स्थान की महात्म्य महिमा है। वहां पर बैल भी और सिंह भी साथ साथ एक साथ घूमते हैं, आपस की दुश्मनी को भुला करके। तो ऐसा स्थान श्रीमद् भागवत के लिए अत्यंत उपयुक्त होता है। और जहां पर आपस में ही विरोधी लोग रह रहे हों, लड़ाई झगड़ा कर रहे होंगे, तो फिर तो वो विरोधी जो भागवत यज्ञ को असफल करने के लिए नाना प्रकार के विघ्न उपस्थित कर सकता है। इसलिए श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ उस जगह में आयोजित किया जाए जहां पर आपस में सौहार्द भाव हो, सब आपस में भाईचारे की भावना से रहते हों, किसी प्रकार के आपस में कोई विरोधी ना हो, ताकि इस कथा को संपन्न करने में किसी प्रकार की विरोधी बातें उत्पन्न नहीं होंगी और सकुशल संपन्न होगा, निर्विघ्न संपन्न होगा। अतः नारद जी को सनकादि ऋषि कहते हैं कि ऐसे स्थान पर श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया जाना चाहिए। अप्रयत्नतः, कोई विशेष प्रयास करने की जरूरत नहीं पड़ती है। बिना प्रयास के ही जो सहज हो जाए वैसे ही इस ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया जाए। तब ऐसे स्थान पर अगर यह ज्ञान यज्ञ होगा और वहां भगवान की कथा जो निकलेगी, वो ऐसी कथा निकलेगी जो इसके पहले कभी निकली नहीं थी। अपूर्व रसरूपा कथा तत्र भविष्यति। जो पहले जिन कथाओं में कोई रस नहीं आता था, उन कथाओं में वो रस अपने आप ऐसे स्थान पर प्रकट होगी जहां पर सभी सद्विचार धारा के लोग हैं, आपस में मित्रता वाले हैं, बैर वाले नहीं हैं। उस जगह में भी तब उस जगह पर भागवत की कथा जब संपन्न होगी, वहां पर स्वयं जरा जीर्ण कलेवरम तद्वयम नाम ज्ञानम वैराग्यम चा, इन दोनों को साथ में लेकर के भक्ति स्वयं इन दोनों को आगे करके वहां स्वयं उपस्थित होगी। मतलब यह स्थान, जो योग्यताएं बताई गई है कथा आयोजन के लिए, वो योग्यताएं जिस स्थान में होंगी वहां पर भक्ति का सहज ही बोलबाला होगा, ज्ञान भी निकलेगा और वैराग्य भी सुनने वालों को प्राप्त होगा। सत और असत की पहचान होगी, उसके साथ साथ में वो सब असत से छूटेंगे और सत्य की ओर उनका प्रवेश होगा। भक्ति स्वयं
अपने जरा जीर्ण कलेवर वाले दोनों पुत्रों को लेकर के वहां स्वयं उपस्थित होगी। पुरस्थम निर्बलम चैव जरा जीर्ण कलेवरम तद्वयम च पुरस्कृत्य भक्तिस्तत्रागमिष्यति। क्यों? क्योंकि जहां भागवती कथा होती है वहां पर भक्त्यादिकम त्रिकम, भक्त्यादि त्रिकम, ये भक्ति आदि तीनों, ज्ञान भक्ति वैराग्य, ये तीनों के तीनों जहां भगवान की कथा होती है वहां आते ही आते हैं। और कथा शब्द को सुनकर के इन तीनों को तरुण अवस्था की प्राप्ति होती, यौवन अवस्था प्राप्त हो जाती है। यत्र भागवती वार्ता तत्र भक्त्यादिकं व्रजेत कथा शब्दं समाकर्ण्य तत्रिकं तरुणायते। यत्र भागवती वार्ता भवति तत्र भक्त्यादिकं व्रजति अथ च कदा कथा शब्दं श्रुत्वा आकर्ण्य एतत्त्रिकं भक्त्यादीनां त्रिकं तरुणायते, तरुणावस्थां प्राप्नोति, तरुण अवस्था को प्राप्त हो जाते हैं ये तीनों के तीनों। सूत जी कहते हैं, यह कहकर के नारद जी को साथ में लेकर के स्वयं सनक सनंदन सनातन सनत कुमार बदरिकाश्रम से चल करके गंगा तटम समाजगमुह, गंगा जी के तट पर आए। किस लिए? कथा पान करने के लिए, कथा रस का पान करना है। इसलिए बदरिकाश्रम को भी छोड़ करके उस जगह पर पहुंचे जहां पर कि सनकादियों ने स्थान उचित बताया। और विलंब से नहीं आए, सत्वराह, तुरंत ही वहां पर पहुंचे जल्दी, क्योंकि मति अभी भगवान की कथा सुनने की हो रही है, बाद में पलट गया तो फिर तिथि बदल सकती है। इसलिए जिस समय पर शुभ संकल्प जागे उस समय को गरम लोहा समझ करके हथौड़ी उसी समय पड़ गया तो लोहे से हम कढ़ी बनाने के लिए कढ़ाई अच्छा बना सकते हैं। लोहा ठंडा हो गया तो चाहे कितने भी हथौड़ी पड़े कढ़ाई बनने वाली नहीं। उसी प्रकार जिस समय भगवान की आराधना की इच्छा हो, जप करने की इच्छा हो, दान करने की इच्छा हो, यजन करने की इच्छा हो, श्रीमद् भागवत पाठ करने की इच्छा हो, कथा सुनाने की इच्छा हो और सुनने की इच्छा हो, बस वही शुभ घड़ी, वही शुभ मुहूर्त है। तदेव लग्नम शुद्धनम तदेव, वही सुंदर घड़ी है समझ करके तुरंत ही उसका आयोजन होना चाहिए। तो इसलिए सत्वराह, विलंब नहीं किए, त्वरितम गताह, त्वरा पूर्वक पहुंच गए। जब गंगा जी के तट में सनक सनंदन सनातन सनत कुमार और नारद जी पहुंचे तो चारों ओर यह कोलाहल छा गया। सब जगह में यह सूचना मिल गई कि गंगा जी के तट में सनकादि ऋषि कथा सुनाने के लिए उपस्थित हैं और मुख्य श्रोता के रूप में स्वयं नारद जी उपस्थित हैं। यह बात भूलोक में, भूअरलोक में, स्वर्गलोक में, ब्रह्मलोक में सब जगह फैल गई। तो जहां जहां यह संदेश पहुंचा वहां वहां के लोग सनकादि ऋषि के मुख से श्रीमद् भागवती कथा सुनने के लिए उपस्थित होने लग गए। क्योंकि नारद जी जैसे श्रोता हों और सनकादि ऋषि ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष जब श्रीमद् भागवत के वक्ता होते हैं तो वहां पर श्रीमद् भागवत का रहस्य अवश्य प्रकट होगा। इसलिए सबके सब आने लग गए, भूलोक से भी, देवलोक से भी, ब्रह्मलोक से भी ऋषि मुनि मनुष्य सब आने लग गए। कहते हैं कौन कौन आए, कैसे आए? कहते सबसे पहले विष्णु के भक्त दौड़े, वैष्णवाहा। किस लिए दौड़े? श्रीमद् भागवत पीयूष पानाय, श्रीमद् भागवत रूपी अमृत का पान करने के लिए। क्यों दौड़े? क्योंकि ये रस लंपटाहा, रसपान करने में कुशल हैं। श्री भागवत पेयोष पानाय रस लंपटाः धावन्तोऽप्याययुः सर्वे प्रथमं ये च वैष्णवाः। सबके सब दौड़ लगाते हुए आए। ऐसे नहीं कि मजे से ठीक से चलो देखो जाए, अभी मंगलाचरण कर लेंगे, इसके बाद कीर्तन कीर्तन करने के बाद में जब कथा होने का समय रहेगा आधा घंटा बाद चलेंगे। तो ये कथा श्रोता के लक्षण नहीं है। कथा रस जिसको अच्छा लगता है
वो सबसे पहले हनुमान जी की भांति उपस्थित होते हैं और सबसे अंत में जाते हैं। इसलिए धावंतः आययुः, जल्दी जल्दी आए, कहीं हम चूक न जाएं। मंगलाचरण में भी न चूकना चाहिए, कीर्तन में भी न चूकना चाहिए। वैष्णव लोग जिनको भगवान विष्णु प्रिय हैं वो पहले दौड़े। इस प्रकार से कौन कौन आए वहां पर नाम गिनाते हुए हैं, गिनाते हैं कि भृगु, वशिष्ठ, च्यवन, गौतम ऋषि, मेधातिथि, अत्रिज, मृकंड नहीं मेधातिथि, देवल ऋषि, देवरात ऋषि, राम माने परशुराम, गाधीशुत माने गाधी नंदन विश्वामित्र जी, शाकल ऋषि, मृकंडु पुत्र माने मार्कंडी ऋषि, अत्रिज माने अत्रि के पुत्र भगवान दत्तात्रेय, और पिप्पलाद। इनके साथ साथ में दोनों योगेश्वर वेदव्यास जी और वेदव्यास जी के पिता पराशर ऋषि, दोनों योगेश्वर, और श्रीमद् देवी भागवत पुराण के अनुसार छाया सुख है एक, वो छाया सुख भी उपस्थित हुए। जाजली, जहनु ऋषि आदि आदि सबके सब आए, और केवल अकेले नहीं आए बल्कि सर्वेपि अमी मुनिगणाः सह पुत्र शिष्याः, जिनके पुत्र थे तो पुत्रों को भी लेकर आए, जिनके शिष्य थे वो शिष्यों को भी लेकर के आए। इतना ही नहीं, स्वस्त्री भी, अकेले हम क्यों लाभ लें, हमारी पत्नियों को भी लाभ मिलनी चाहिए। घर में अगर सबके सब भागवत की कथा सुनते हैं तो सबके सब सुधरेंगे। घर का एक ही व्यक्ति सुनता है तो वो तो ठीक होगा, लेकिन उसके अनुकूल सब नहीं चल पाएंगे। विरोधी स्वभाव के होंगे तो वो अकेले को ही अपने अनुकूल ढाल लेते हैं। अतः पुत्र, पत्नी, शिष्य, इन सबको भी साथ लेकर के भगवान की कथा में उपस्थित होनी चाहिए। इनका यह आदर्श व्यवहार दर्शाता है। सर्वेप्यमी मुनिगणाः सह पुत्र शिष्याः स्वस्त्रीभिराययुरति प्रणयेन युक्ताः, अत्यंत प्रणय युक्त प्रेम पूर्वक भक्ति से उपस्थित हुए। ये तो ऋषियों की बात रही। अब जिनको हम प्राणी से भिन्न समझने की भूल करते हैं वो भी साक्षात भगवान से संबंधित है यदि, तो वो अप्राणी नहीं बल्कि प्राणवंत है, सजीव हैं, चेतन हैं। वो कौन है? वेदांतानि च वेदाश्च मंत्रास्तंत्रा समूर्तयः दश सप्त पुराणानि षट शास्त्राणि तथा ययुः। वेदांतानि सर्वाणि अपि वेदांतानि, जितने उपनिषद से सब श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण करने के लिए उपस्थित हुए। इसका तात्पर्य है श्रीमद् भागवत समस्त उपनिषदों का निचोड़ है। इसमें समस्त उपनिषदों की बातें आई हैं। ये वेदांतों के आगमन की बात है। उसी प्रकार से वेद जो संहिता भाग हैं उनके भी निचोड़ श्रीमद् भागवत हैं। इसलिए सबके सब मूर्तिमान बनकर के उपस्थित हैं भागवत में। मंत्र जितने भी हैं 68 या 38 करोड़ मंत्र, वो सबके सब, और तंत्र जितने भी आगम ग्रंथ हैं वो सबके सब ये समूर्त उत्पन्न हुए हैं। मतलब मूर्तिमान रूप धारण करके कथा सुनने के लिए जिस शरीर की आवश्यकता है ऐसे ऋषि मुनि नर रूप धारण करके उपस्थित हैं। और क्योंकि श्रीमद् भागवत की कथा हो रही है तो इसके पहले 17 पुराण उपस्थित हैं। ये यहां महात्मा कह रहा है सप्तदश पुराणानि, दश सप्त पुराणानि, 17 पुराण भागवत सुनने के लिए उपस्थित हुए। मतलब इसका तात्पर्य है 17 पुराणों को वाचन करके जिस ज्ञान की प्राप्ति, जिस भक्ति की प्राप्ति, जिस वैराग्य की प्राप्ति होगी वो एकमात्र अकेले श्रीमद् भागवत के सुनने और वाचन करने से प्राप्त हो जाते हैं। ये तीनों के तीनों। तो 17 पुराणों का सारांश श्रीमद् भागवत कहलाया। उसी प्रकार षट शास्त्राणि आस्तिक दर्शनानि, वो सबके सब उपस्थित हुए। गंगा आदि नदियों में हम स्नान करने के लिए जाते हैं पुण्य की प्राप्ति के लिए, पर गंगा आदि स्वयं जहां भागवत की कथा होती है ये तीर्थ स्वयं पवित्र होने के लिए आते हैं। गंगा आदि नदियां, गंगाद्याः सरितस्तत्र
पुष्कर आदि सरांशी च, गंगा आदि नदियां वहां आई। उसी प्रकार से पुष्कर आदि सरोवर, तीर्थ सब आए, जितने भी क्षेत्र हैं, काशी क्षेत्र आदि और दंडक आदि वन, वो सबके सब उपस्थित होते हैं। इन सब का तात्पर्य यह है कि इन दंडकारण्य आदि क्षेत्रों में जाकर के हम जो साधना तपस्या करेंगे वो श्रीमद् भागवत की कथा में सहज ही साधना सिद्ध होगी, उस साधना का फल मिलेगा। उसी प्रकार से काशी आदि का सेवन करने से हमको जिस फल की प्राप्ति होगी वह एकमात्र श्रीमद् भागवत के अवगाहन से प्राप्त हो जाता है। उसी प्रकार से दिशा सर्वाह, समस्त दिशाओं में हम किस दिशा की ओर जाएं या किस दिशा की ओर मुख करके आराधन करें, हमको अलग पूरब की या उत्तर की ओर चयन करना पड़ता है। पर श्रीमद् भागवत की कथा जहां होती है वो सभी दिशाएं उत्तर और पूर्व बन जाती हैं, माने सभी दिशाएं अनुकूल हो जाती हैं। ये भागवत का महात्म्य है। उसी प्रकार से पर्वतों में लोग जाते हैं, नगादयः, तो पर्वत स्वयं यहां चल करके आ रहे हैं जहां भागवत की कथा आती। अतः महेंद्र पर्वत में जाकर के तपस्या करने की, हिमालय पर्वत में जाकर के, विंध्याचल पहाड़ में जाकर के साधना करने की अपेक्षा श्रीमद् भागवत का वाचन अगर कोई करता है, उनकी चर्चा करता है, तो ये सारे के सारे पर्वत भी वहीं श्रवण करने के लिए उपस्थित होते हैं और सारी सिद्धियों को प्रदान करते हैं। देव गंधर्व दानवाहा, देवता लोगों को अलग से बुलाने की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि जहां पर भागवत की कथा हो रही है वहां देव बिना बुलाए उपस्थित होंगे, गंधर्व स्वयं उपस्थित होंगे, यहां तक कि दानव भी वहां उपस्थित होते हैं। इसलिए देव गंधर्व दानवाह वो भी उपस्थित हुए। अच्छा, कुछ लोग ऐसे थे जो दानवों से भी गैर बीते थे अपने गुरुता के कारण, कि हम लोग तो भैया गुरु ठहरे, बड़े ठहरे, और छोटे लोग वहां कथा सुनाएंगे, छोटे लोग सुनेंगे, हम क्यों जाएं, हमारा तो बड़प्पन जो, हमारा गुरुत्व जो घट जाएगा, लघु बन जाएंगे हम। इस प्रकार से गुरुता वशात, अभिमान वशात कुछ लोग आने से सकुचा रहे थे। भृगु ऋषि ने उन सबको अनुकूल किया कि मौका मत चूको, ये भूल में मत पड़ो, तुम अभिमान के कारण, अपने आप को बड़ा समझने के कारण कथा में जाना नहीं चाहते हो, ये तुम्हारी भूल हो रही है, मत चलो। तो उनको समझाया बुझाया, तब वो आए। गुरुत्वा तत्र नायातान भृगु संबोध्य चानयत, भृगु ऋषि ने सबको समझाया बुझाया, इस मौके को मत चूको, तब वो सब आ गए। अब नाना प्रकार के श्रोता जब उपस्थित हो गए तो कथा वक्ता और कथा श्रोता ने क्या किया उसको बताते हुए सनकादि कुमार कहते हैं, नहीं, सूत जी कहते हैं, नारद ऋषि ने कथा वक्ता का वर्ण किया, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार का वर्ण किया, मतलब पूजा की, और उनको पूजा के लिए, वो कथा सुनाने के लिए प्रेरित किया, निवेदन किया। दीक्षिता नारदे नाथ दत्तमाशनमुत्तमम् कुमारा वंदिता सर्वैर निषेधु कृष्ण तत्पराः। नारद ऋषि ने पहले तो सनक सनंदन सनातन सनत कुमारों को निवेदित किया, पूजित किया। दीक्षित का मतलब दीक्षा नहीं दी, बल्कि नारद के द्वारा कथा सुनाने के लिए प्रार्थना की गई और उत्तम आसन चारों को प्रदान किया, और उनको फिर जितने भी श्रोता उपस्थित थे कृष्ण तत्पर, नहीं, जितने भी श्रोता थे उन्होंने इन सनक सनंदन सनातन सनत कुमार जो कि कृष्ण परायण है, कृष्ण तत्पराह, इनको सब लोगों ने वंदन किया। और इनके वंदन करने पर सनक सनंदन सनातन सनत कुमार अब आसन पर विराजमान हुए, और मंच में इनके उपस्थित हो जाने के बाद सामने श्रोता किस क्रम से बैठते हैं यह भी सीखने लायक है। कथा पंडाल में लोगों को किस क्रम से बिठाया जाए, इसके लिए यह दृष्टांत है, इसका शिष्ट पद्धति का हम सबको अनुसरण करना चाहिए। सबसे पहले लाइन में कौन बैठे, दूसरे उनके पीछे कौन बैठे, अगल बगल में कौन बैठे, उनकी व्यवस्था कैसे होनी चाहिए बैठाने की, यहां देखें। कहते हैं सबसे पहले
वैष्णवाश्च विरक्ताश्च न्यासिनो ब्रह्मचारिणः मुखभागे स्थितास्ते च तदग्रे नारदः स्थितः। पहली, दूसरी, तीसरी लाइन शुरुआत की वीआईपी लोगों के लिए होना चाहिए। वीआईपी कौन है? पैसे वाले नहीं। वीआईपी हैं विष्णु के सच्चे प्रेमी लोग, वैष्णव लोग, वैराग्य संपन्न विरागी संत लोग, न्यासी जिन्होंने सब कुछ संन्यास दे रखा है, संन्यास कर रखा है, वे लोग, और ब्रह्म माने वेद, वेदों का अध्ययन करने के लिए जो नियमों का पालन करते हैं, ऐसे ब्रह्मचारी लोग, उनको मुखभाग में बैठाना चाहिए, सबसे आगे बिठाना चाहिए। और उनके भी आगे जो आयोजक है, मुख्य श्रोता है, नारद जी बैठे हैं, ताकि वो सामने उन्हीं को संबोधित करके सनकादि ऋषि बोलेंगे, और सनकादि ऋषि को जो कुछ पूछना होगा तो नारद जी मुख्य श्रोता हैं, वही पूछेंगे सबकी ओर से। तो सबसे आगे तो आयोजक जो यजमान है उसको बिठाना, और उसके बाद में दूसरे, तीसरे, चौथे लाइन में जितने कि संत समाज आगे आ सकें, वैष्णव, विरक्त, वैरागी लोग, सन्यासी लोग, ब्रह्मचारी लोग, उनके बैठने की व्यवस्था होनी चाहिए। ये बैठे, और एक भाग में ऋषिगण बैठे हैं, तदन्यत्र दिवौकसा, दूसरे ओर देवता लोगों के बैठने की व्यवस्था की गई, क्योंकि देवता भी वहां आए हुए हैं, और वेदांत, वेद आदि भी आए हुए हैं, तो उनके लिए भी वंदना बोल रहे हैं। वेदोपनिषदो न्यत्र तीर्थानी स्त्रियोन्यतः तीर्थानी अन्यत्र, ऐसा होना चाहिए, पर तीर्थान्यत्र लिखा, तीर्थानी अत्र विग्रह हो रहा है, अत्र शब्द अन्यत्र का वाचक, माने दूसरे ओर, और ये सामासिक शायद आर्ष है। वेदोपनिषदः अन्यत्र है, एक और वेद और उपनिषदों के जो कि मूर्तिमान रूप धारण करके आए हुए हैं, उनके बैठने की व्यवस्था है। और तीर्थ रूप, तीर्थ भी कथा श्रवण करने के लिए साक्षात श्रोताओं के रूप में उपस्थित हैं, मनुष्य का रूप धारण करके, उनके भी बैठने की, और स्त्रियों के एक साइड बैठने की व्यवस्था की गई थी। स्त्रियः अन्यतः, सब बैठे, अब व्यवस्थित हो गए बैठना सबका पंडाल में। और इसके बाद फिर अब क्या प्रक्रिया होती, क्या करना चाहिए, कि मंगलाचरण करे कि लोगों के द्वारा कुछ हो, पर यहाँ तो शुरुआत की कथाएं हैं, इसलिए जब सबके सब उपस्थित हो गए और कथा व्यास मंच पर भगवान सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार चारों उपस्थित हैं, एक साथ श्रीमद् भागवत और श्रीमद् भगवान इनके जय जयकार किया। भक्त वत्सल भगवान की जय जयकार और श्रीमद् भागवत की जय जयकार। जय शब्दो नमः शब्दः शंख शब्दस्तथैव च, भागवत के जो जय जयकार शुरू में, और नमः शब्द भगवान के प्रति और भागवत के प्रति, उनके साथ साथ में मंगल ध्वनि को उत्पन्न करने वाला, मंगल वाद्य कहलाने वाला, भगवान के मुख से बजने वाला शंख शब्द का वादन करना चाहिए। शंख शब्द तथैवता, और फिर ऊपर से चूर्ण लाजा प्रसूना नाम निक्षोपा समहून सुमहान अभूत, खूब वर्षात हुई फूलों की, लाजाओं की, चूर्णों की, जय जयकार भी हुआ, शंख शब्द हुआ, वो आकाश मंडल में गूंजा, आकाश मंडल में गूंजा वो ध्वनि देवलोक तक पहुंचा। देवलोक तक पहुंचे तो देवताओं ने जब इस ध्वनि को सुना तो सारे कार्य बाहर छोड़ करके सब विमानों में चढ़ करके वही कथा देखने के लिए, आयोजन को देखने के लिए उपस्थित हो गए। विमानानि समारुह्य कियंतो देवनायकाः कल्पवृक्ष प्रसूनैस्तान् सर्वांस्तत्र समाकिरन्। नाना विधानि विमानानि आरुह्य कियंतो देवनायकाः आगत्य तत्र कल्प वृक्ष प्रसूनैः तान् समाकिरन्। देवता स्वयं स्वर्ग से कल्प वृक्ष के सुंदर पुष्प लाए और उन फूलों की
वक्ताओं के ऊपर में, श्रोताओं के ऊपर में, वहां पर बरसात करने लग गए। इस प्रकार से जब सबके सब एकाग्र चित्त होकर के बैठ गए, तब नारद महात्मा को सनक सनंदन सनातन सनत कुमार ने सबसे पहले श्रीमद् भागवत का महात्म्य सुनाया। क्योंकि नारद जी ने कहा था, महिमा सुख शास्त्र से वक्तव्यो वेद पार गई ही, भवद भी वेद पार गई ही, आदौ तावत सुख शास्त्र से महिमा वक्तव्य। अतः पहले महात्म्य सुना रहे हैं। कहते हैं, कुमार कहते हैं, अत्र ते अथ ते वर्ण्यते स्माभिः, अथ ते वर्ण्यते स्माभिर् महिमा शुक शास्त्रजः, यस्य श्रवण मात्रेण मुक्ति करतले स्थिता। नारद जी से कहते हैं, नारद ऋषि, अब हम तुम्हारे सामने शुक शास्त्रजः महिमा अस्माभि वर्ण्यते, सुखदेव जी के मुख से निकला हुआ जो यह शासन है, शास्त्र है, इस शास्त्र का महात्म्य हम सुनाने जा रहे हैं। यस्य श्रवण मात्रेण मुक्ति करतले स्थिता भवति, जिसको एक बार भी अगर कोई ठीक से सुन ले तो मुक्ति हस्तगत हो जाती है। मुक्ति प्राप्त करने के लिए चिंता नहीं करनी पड़ती, मुट्ठी में दुनिया कर लो जैसे कहते हैं, उसी प्रकार से मुट्ठी में मुक्ति आकर के बैठ जाती है। श्रवण मात्र से, महात्म के श्रवण मात्र से, उस महात्म को हम सुनाने जा रहे हैं। यस्य श्रवण मात्रेण मुक्ति करतले स्थिता भवति तस्यैव सुख शास्त्रस्य महात्म्यम अथ वर्ण्यते स्माभिः। अब उसका महात्म्य हम सुनाने जा रहे हैं। नारद, तुमने पूछा था कि कियद्भि दिवसैः ही श्रीमद् भागवती कथा श्राव्या, कितने दिनों में श्रीमद् भागवत की कथा सुननी चाहिए। तो नारद, अगर कोई कहता है कि कितने दिनों में सुननी चाहिए, इसका मतलब है वह कम दिनों में फल पाना चाहता है। तो यह सकाम व्यक्ति के लिए तुम्हारा प्रश्न है, लेकिन हम बताना चाहते हैं पहले निष्काम श्रोता के लिए। सकाम के लिए भी बताएंगे, पर निष्काम श्रोता यदि कोई है तो उसके लिए कोई नियम नहीं है कि कितने दिनों में भागवत सुनना चाहिए, सर्वदा हमेशा सुन सकता है वो। सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा, यस्याः श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रयेत्। नात्र दिना नाम नियमः अस्ति, दिनों का नियम नहीं है कि कितने दिनों में भागवत की कथा सुन डालनी चाहिए। नहीं, सदा सुनो, सदा सुनो, सदा सेवन करना चाहिए श्रीमद् भागवती कथा का, जिसके सेवन करने से, श्रीमद् भागवत कथा के सेवन मतलब श्रवण करने से, हरि चित्तम समाश्रयेत, श्री हरि हमारे चित्त का आश्रय ले लेते हैं। मतलब चित्त का आश्रय ले लेते हैं, कहने का यह तात्पर्य नहीं कि पहले चित्त का आश्रय उन्होंने नहीं लिया था, बल्कि चित्त का आश्रय लिया हुआ पहले से ही है, केवल उनकी अनुभूति शुरू हो जाती है। नहीं तो वो कहीं का, उनके बिना तो कोई स्थान खाली ही नहीं हो, सब जगह में विराजमान है, तो चित्त में भी पहले से विराजमान है। यही बात मंगलाचरण वाले श्लोक के बाद में भी आई है। वहां तो यह भी कह दिया कि यहां तो श्रवण मात्रेण कहा है, वहां तो सुनने के पहले ही श्री हरि चित्त का आश्रय ले लेते हैं। धर्मः प्रोज्झित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम, वेद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यते त्रिकृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। यहां देखिए, शुश्रूषुभिः, सुना नहीं अभी, अपितु श्रोतुम इच्छुरेव अस्ति अधुना। केवलम श्रोतुम इच्छवः एव सन्ति, श्रोतुम उत्सुकाः सन्ति, शुश्रूषवः सन्ति। शुश्रूषुभिः सद्भिः हरि त्वरितम एव श्रवणेच्छा जागरण मात्रेण एव
हरिश्चित्तम समाश्रयति। जिनकी भागवत कथा सुनने की इच्छा होती है उसी वक्त भगवान उनके हृदय में आकर के विराजमान हो जाते हैं। यहां जो नारद जी को कह रहे हैं, यह श्रवण मात्र से हरिश्चित्तम समाश्रयत, पर मंगलाचरण के बाद वाले श्लोक में तो कहते हैं सुनने की इच्छा होने मात्र से ही ठाकुर हृदय में आकर के अवरुद्ध हो जाते हैं, फिर वो मनमानी ढंग से भाग नहीं सकते। इतना बड़ा महात्म्य है भागवत के सुनने और सुनने की इच्छा करने का। हरिश्चित्तम समाश्रयेत। अब परिचय देते हैं, जिसके परिचय से श्रोता की रुचि बढ़े। कहते हैं ये श्रीमद् भागवत 12 स्कंधों में बटा हुआ है और 18,000 श्लोकों वाला है। ग्रंथोष्टादश सहस्रो 12 स्कंद संमितः परीक्षित सुख संवाद शृणु भागवतम च तत्। श्रीमद् भागवत यह परीक्षित और सुखदेव का संवाद रूप है और यह संवाद 12 स्कंद संमिता 12 स्कंधों में परिमित है, सीमित है। 18,000 श्लोकों का बना हुआ यह ग्रंथ है। यही भागवत है, इसको तुम नारद सुनो। जब तक कोई व्यक्ति श्रीमद् भागवत को नहीं सुन लिया है अपने कानों से, तब तक के लिए ही इस संसार चक्र में इस जीव को भटकना पड़ता है। तावत संसार चक्रेस्मिन् भ्रमते अज्ञानतः पुमान् यावत् कर्णगता नास्ति शुकशास्त्र कथा क्षणम। यावत् शुकशास्त्र कथा कर्णगता नास्ति, जब तक सुखदेव जी के मुख से निकली हुई श्रीमद् भागवत की कथा कान के माध्यम से अंदर में प्रवेश नहीं की हुई है, तब तक के लिए ही जीव को इस भयंकर संसार चक्र में पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, इन्हीं के प्रपंच में फंसना पड़ता है। अज्ञान से जीव को भटकना पड़ता है। पुमान शब्द यहां जीव का वाचक है। अतः सारांश यह निकलता है कि सारे शास्त्रों का अध्ययन हो जाए तो ठीक है, नहीं तो एकमात्र श्रीमद् भागवत के अध्ययन ठीक ठीक से हो जाए तो वह सारे शास्त्रों के अध्ययन का फल उसको मिल जाता है। अतः नारद जी को सुखदेव सनकादि कहते हैं, किम श्रुतैः बहुभिः शास्त्रैः पुराणैश्च भ्रमावहैः एकं भागवतं शास्त्रम मुक्तिदानेन गर्जति। किम बहुभिः शास्त्रैः श्रुतैः भ्रमावहैः पुराणैश्च। अरे बहुत से शास्त्र हैं, इन बहुत से शास्त्रों को सुनने से क्या मतलब, या भ्रम में डालने वाले जितना अधिक हम सुनते हैं उतने ही भ्रम उत्पन्न होता जाता है। भगवान अर्जुन से कहते हैं, श्रुति विप्रतिपन्नाते यदा स्थास्यति निश्चला। बहुत से शास्त्रों को सुनने के कारण अर्जुन तुम्हारे चित्त में विप्रतिपत्ति हो चुकी है, उल्टी समझ हो चुकी है, तुम कंफ्यूज्ड हो चुके हो। जब तुम्हारा यह कंफ्यूजन शांत होगा तब तुमको जो मैं बताने जा रहा हूं वो तुम समझ पाओगे। तो ये बहुत से शास्त्र, ये पुराण ही भ्रमावही ही, हर पुराण को पढ़े उनमें भ्रम उत्पन्न होता है। व्यक्ति अगर ठीक से नहीं समझ पाया तो शिव पुराण कहता है कि शिव ही सबसे बढ़ करके उन्हीं की आराधना भजन पूजन करो। देवी भागवत पुराण कहेगा सब दुनिया के सब छोटे हैं, एकमात्र भगवती देवी ही सबसे बड़ी हैं। सौर पुराण कहेगा कि सूर्य ही सब कुछ है। विष्णु पुराण कहेंगे कि विष्णु ही सब कुछ। ऐसे में बहुत से शास्त्रों को सुनने वाला व्यक्ति कंफ्यूजन में फंस जाता है कि उसको लगता है कि कौन शास्त्र पढ़े और कौन भगवान बड़े हैं। इसलिए सनकादि ऋषि कहते हैं एकमात्र सभी पुराणों के, सभी दर्शनों के, सभी शास्त्रों के निचोड़ रूप जो श्रीमद् भागवत है, एकमात्र उसी को पढ़ लो। क्या बहुत से शास्त्रों के अध्ययन करने से लेना देना, उनसे तो उल्टा भ्रम ही फैलता है, उससे उन संदेह ही उत्पन्न होता है। एकमात्र मुक्ति की याचना यदि है, तुमको मुक्ति चाहिए तो एकम शास्त्रम, एकम भागवतम शास्त्रम मुक्तिदानेन गर्जति। मुक्तिदानेन हेतुना,
मुक्ति प्रदान करने में क्योंकि श्रीमद् भागवत समर्थ है एक अकेला, इसलिए मुक्ति देने के लिए वो गर्जन कर रहा है। जैसे दुकानदार लगाते हैं दुकान और गर्जना करते हैं कि आओ, हर माल 2.5 रुपए, हर माल 2.5 रुपए, जिसकी जितना आवाज चिल्लाहट होती है उसके पास में जो लोग ज्यादा भीड़ लगाते हैं। वैसे ही एकमात्र यहाँ श्रीमद् भागवत का गर्जन लेकिन ज्यादा चिल्ला करके नहीं, सामान्य है, लेकिन मुक्ति के लिए डिंडिम घोष करने वाला भागवत है। मेरी शरण में आओ, अगर मुझे सुनकर के तुम्हारी मुक्ति ना हुई तब हमसे पूछना। मुक्ति देने के लिए मैं पूरे गारंटी के साथ कह रहा हूं, मुझे एक बार अपना के देखो। तो एकम भागवतम शास्त्रम मुक्तिदानेन गर्जति, इसलिए इसी को सुनना चाहिए, इसी को कहना चाहिए, इसी का मनन करना चाहिए, इसी का कथन करते हुए कथा मात्रैक जीव भी सर्वै ही कथा वक्तृ भी भाव्यम। जितने भी कथा वक्ता हैं भगवान के प्रेमी बनना चाहते हैं तो कथा मात्र को ही अपनी आजीविका बनानी चाहिए। आजीविका बनानी चाहिए मतलब कथा को बेच करके आजीविका कमानी चाहिए, वह नहीं, बल्कि हमें केवल भागवत सुनानी है। भागवत के सुनाने के बाद में भगवान अगर प्रसन्न है तो हमारे आजीविका ख्याल वो स्वयं करेंगे। अगर श्रोता के चित्त में बैठे हुए भगवान ऋषिकेश प्रसन्न नहीं होंगे तो उनके माध्यम से जितना उचित वो समझेंगे उतना वो समर्पित करेंगे। इसलिए सारी चीजों को देने वाला क्योंकि श्रीमद् भागवत है, अतः श्रीमद् भागवत का ही एकमात्र सेवन करने से सारे का सेवन संपन्न हो जाता है। महात्मा कहते हुए कहते हैं, कथा भागवतस्यापि नित्यम भवति यद्गृहे तद्गृहम तीर्थ रूपम ही वसताम पापनाशनम। जिस घर में रोज की रोज भागवत की चर्चा होती है वह घर प्रतिदिन तीर्थ रूप, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ तीर्थ रूप में परिणत होता रहता है और वहां रहने वालों का कोई भी पाप होता ही नहीं है। अगर कोई छोटा बहुत पाप रह गया हो तो वह पाप नाशनम वसताम वासम कुर्वताम जनानाम तद्गृहे तस्मिन् गृहे नाशनम भवति पापानाम। सारे पापों का नाश होता रहता है। हजारों अश्वमेध यज्ञ करने से जो फल नहीं मिलता है वो फल श्रीमद् भागवत से प्राप्त हो जाता है। या यूं कहें, हजारों अश्वमेध यज्ञ करने से जो फल मिलता है वो भागवत, श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा के 1/16वीं कला, मतलब 1 रुपये में से 1 आना की बराबरी नहीं कर सकता। 1000 अश्वमेध यज्ञ करने का जो फल है वह फल श्रीमद् भागवत के 1 आना के बराबर भी नहीं हो पाता। कितना बड़ा फल होगा। उसी प्रकार से वाजपेय शतानी, सैकड़ों वाजपेय यज्ञ करने से जो फल नहीं मिल सकता वह फल सहज ही सुख शास्त्र कथा के श्रवण और वाचन से होता है। सुख शास्त्र कथा याश्च कलाम नारहंति षोडशी। सुख शास्त्र कथायाः षोडशीं कलाम न अर्हन्ति कानि वाजपेय शतानी अश्वमेध सहस्राणि च। हजारों अश्वमेध यज्ञ और सैकड़ों वाजपेय श्रीमद् भागवत कथा के 16वीं कला की बराबरी नहीं कर पाते। इस प्रकार से बहुत से महात्म्य है। ये 30वें श्लोक तक ही रखें। ऊपर ऊपर का ही भाव थोड़ा सा ये रूखा रूखा सा लगेगा, लेकिन मूल अर्थ को हम कहते जा रहे हैं और भगवान जैसा कहलवाएंगे वैसा कहने की कोशिश करेंगे। भगवान के पावन चरण कमलों में इन्हीं वांग्मयी पुष्पों को समर्पित करते हुए वाणी को विराम देने से पूर्व पुनः एक बार भगवान को नमस्कार करते हैं। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनस तम नमामि हरिम परम, तम नमामि हरिम परम। 30 श्लोक के अंतर्गत इस अध्याय में कोई बात स्पष्ट करने लायक हो तो जिज्ञासा उपस्थापित कर सकते हैं। यदि संक्षिप्त समय में अभी समाधान किया जा सकता तो अभी देंगे, नहीं तो फिर अग्रिम सत्र में उसको उपस्थापित करने की कोशिश करेंगे। इन 30 श्लोकों में नारद और सनकादियों के बीच जो संवाद हुआ
नारद जी के किन किन प्रश्नों का समाधान सनकादियों ने किया है और क्या क्या बातें कही हैं, उन संबंधी प्रश्न भी हम लोगों को याद रखनी चाहिए। अरे जी 21वां श्लोक जो है, चूर्ण लाजा प्रसु नाम ये लिखा है, इसमें चूर्ण शब्द से क्या लेना है? कौन से शब्द? 21वां श्लोक महाराज जी। 21वें में क्या कौन से शब्द बोले हैं? मैं श्रवण नहीं कर तो पाया। चूर्ण लिखा ना, चूर्ण राजा प्रसु पूर्ण होता है नाम। श्री कृष्ण जन्म के दिनों पर कैसे धूल उड़ाते हैं, रंग गुलाल वगैरह, और जो कई कई चीजों के, तो ये हरिद्रा आदि के चूर्ण जो मांगलिक द्रव्य हैं, उन मांगलिक द्रव्यों का, और लाजा, खील, बतासा आदि, उसी के साथ साथ में प्रसून, फूल, इनकी जो है महान सुमहान निक्षेपा, मतलब इनकी खूब बरसात हुई, निक्षेपण, उनको फेंकना हुआ, मांगलिक द्रव्य हैं। हरिद्रा चूर्ण को उत्तम माना जी। हाँ, उनको जो है ऐसे, मतलब मांगलिक द्रव्य का ये प्रक्षेप हुआ उस समय। जय शब्द, नमः शब्द और शंख शब्द भी हो रहा है, मतलब उत्सव का वातावरण छा गया वहां, ये कहना चाहते हैं उधर में। जी, बाकी स्पष्ट है मैम। ये सब जो इन 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 जगहों को विशेष ख्याल रखना चाहिए कि ये वेद, वेदांत, तंत्र मंत्र, पर्वत, गंगा आदि, सरिता, तीर्थ क्षेत्र, सरोवर, ये सब के सब उपस्थित हुए हैं। तो इनकी उपस्थिति का मतलब ऐसा नहीं है कि ये सब किसी रूप में उपस्थित हों, बल्कि यहाँ कहते हैं समूर्तयः, मूर्तिमान बनकर के उपस्थित हुए। और इनकी उपस्थिति का यह तात्पर्य एक होता है कि श्रीमद् भागवत में ये सारे के सारी चीजें हैं, जो पुण्य प्रदान करने वाली चीजें हैं, वो सारे के सारे भागवत में हैं। अतः एकमात्र श्रीमद् भागवत के सेवन से ही समस्त पावन नदियों में स्नान का फल मिल जाता है, समस्त पर्वतों में जाकर के साधना करने का फल मिल जाता है, और समस्त दानों का फल, समस्त पुराणों के अध्ययन का फल, समस्त वेद मंत्र पाठ करने का फल, तो सारा का सारा इसी में भागवत में ही आ जाता है। इस बात को दर्शाने के लिए इनकी उपस्थिति दर्शा रहे हैं, और समस्त ऋषि उपस्थित हो रहे हैं, मतलब सारे ऋषियों के जो सिद्धांत हैं वो श्रीमद् भागवत के सिद्धांत के साथ में एक हैं। इन बातों की ओर इशारा है। ये जो चूर्ण लाजा प्रसून इत्यादि की जो वृष्टि हो रही है, तो ये यजमानों के द्वारा होनी चाहिए क्या? यजमानों की ओर से हो। चूर्ण लाजा हाँ। प्रसूना नाम निक्षेप सुमहान अभूत, ये जय शब्द आदि संघ शब्द पहले से जब पंडित जी बता देंगे तब कर सकते हैं। ये मांगलिक, मंगल मंगल के द्योतक होते हैं। ये इनका वर्णन इसलिए करते हैं कि शिष्ट लोगों का अनुसरण दूसरे लोग भी करें, ये शास्त्रीय रीति है, इनको करें। जहां कथा तक प्रारंभ हो उसके वर्षा होती है। हाँ, शुरुआत, मतलब ऐसा नहीं कि मतलब होली मचा दें, लेकिन हाँ हाँ। ये मांगलिक द्रव्य के रूप में मांगलिक चीजें हैं, तो इनको जो है उस जगह में, पूजा के स्थान में, आसपास में जो लोग हैं उनको ये मंगल के सूचक, और क्योंकि ऐसा वर्णन आया है, यह स्मरण करने के लिए, सबको प्रेरणा प्रदान करने की दृष्टि से इनका यह औपचारिक रूप से करना चाहिए। हम लोग तो वहाँ करते हैं कि श्री कृष्ण जन्म इसलिए मनाते हैं क्योंकि वहाँ जहाँ जहाँ हम लोगों को वैयक्तिक स्वार्थ दिखाई देता है वहाँ करते हैं। जहाँ पर स्पष्ट रूप से विधियाँ हैं, शिष्ट आचरण है, शिष्ट आचरण का अनुसरण करना चाहिए, ताकि पूरा भागवत अपने आप लगता जाएगा। जहाँ जहाँ भी फूलों की बरसात की चर्चा आई है, या वहाँ गायन करने लगे, नृत्य करने लगे, उन जगहों में नृत्य गायन प्रस्तुत करना चाहिए। नहीं तो जबरदस्ती हम लोग खोजबीन करके लाते हैं, वहाँ विधि नहीं दिखाई दे रही है, फिर भी उपस्थित कर रहे हैं। तो ठीक है, लोगों को जो कभी नहीं देखे सुने हो, नहीं जाने हो, उनके मन को रमाने की दृष्टि से ठीक है। पर जहाँ पर भागवत स्वयं कह रहा है, उस जगह में अगर उन्हीं विधियों का अनुसरण करते हैं, तो भागवत का पूरा तात्पर्य श्रोता को भी समझ में आता जाएगा, और वक्ता को भी, और वो स्थल याद रहेंगे क्योंकि क्रिया के साथ में हो रहे हैं। तो इनको जो है
देख सकते हैं। महात्मा जो सुखदेव ये सुकुमार आदि कह रहे हैं, इसको भी जो है ये कहना चाहिए, नहीं कह पाते समय अभाव के कारण, लेकिन ये कहने लायक है इनके द्वारा। इसके बाद फिर जो ये इनके महात्म को इतना वर्णन करते हैं कि मुक्ति के जितने साधन हैं उन सब से आगे बढ़ जाता है भागवत। इसलिए प्रश्न ये कहाँ से आई, जो ज्ञान आदि को भी छोटा कर दिया इसने मुक्ति के साधनों में, उनका उत्तर बाद में। अगर कोई और ठीक है प्रश्न, स्वामी जी, ओम नमो। ठीक है। ओम नमो ब्रह्मणे।